जम्मू और कश्मीर राज्य के कटरा शहर के पास स्थित है। यह त्रिकुट पर्वत पर स्थित है और माता वैष्णो देवी का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। इस धाम में माता वैष्णो देवी की 3 शक्तियाँ जो पिंडियों के रूप में विराजमान हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, और पिंडियों की पूजा की जाती है। यात्रा कटरा से शुरू होती है जो जम्मू से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर है। कटरा से माता के भवन तक की यात्रा लगभग 14 किलोमीटर के आसपास है। कटरा में यात्रियों को यात्रा का पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। कटरा से अर्धकुंवारी 6.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अर्धकुंवारी वह स्थान है जहाँ माता ने 9 महीनों तक तपस्या की थी। यहाँ पर यात्री विश्राम भी कर सकते हैं। अर्धकुंवारी से माता के भवन तक की दूरी 6.5 किलोमीटर के आसपास है और भवन में माता के पिंडियों के दर्शन होते हैं। भवन से भैरवनाथ मंदिर 2.5 किलोमीटर के आसपास है। माता के दर्शन के बाद भैरवनाथ जी के दर्शन करना अनिवार्य होता है क्योंकि माता ने वरदान दिया था। इस प्रकार से यह यात्रा साल भर चलती रहती है, लेकिन मार्च से अक्टूबर का समय सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि तब मौसम बड़ा ही सुंदर रहता है। तो आइए माता वैष्णो देवी की कथा को और अच्छे से समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा माँ वैष्णो देवी की कथा। माँ वैष्णो देवी को आदि शक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का अवतार माना जाता है। उनकी पवित्र गुफा जम्मू कश्मीर के त्रिकुट पर्वत पर स्थित है, जिसे वैष्णो देवी धाम कहा जाता है। यह स्थान हिंदू धर्म के सबसे प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। आइए जानते हैं माँ वैष्णो देवी की जन्म की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ गए थे। भक्तों और ऋषियों की प्रार्थना सुनकर त्रिदेवियों महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली ने अपने देश से एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। यह कन्या भविष्यणी नामक एक ब्राह्मण के घर जन्मी और उन्हें वैष्णवी नाम दिया गया। बाल्यकाल से ही माँ वैष्णो को भगवान विष्णु की भक्ति में अत्यधिक रुचि थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और अपने जीवन को भक्तों की सेवा और तप में समर्पित कर दिया। जब उनका विवाह तय होने लगा तो उन्होंने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और तपस्या में लीन हो गई। उन दिनों गौरवनाथ के एक प्रमुख शिष्य भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक ने माँ वैष्णवी की महिमा सुन रखी थी। उसने यह जानने के लिए यह कन्या कोई साधारण स्त्री है या दिव्य शक्ति, उनकी परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। भैरवनाथ जी ने माँ वैष्णवी के पीछे अत्यंत षड्यंत्र छोड़े, उन्हें अपने योग बल से पकड़ने का प्रयास किया। तब माता ने त्रिकुट पर्वत की ओर प्रस्थान किया और एक गुफा में तपस्या करने लग गई। भैरवनाथ जी वहां भी पहुंच गए। माता ने अपने शेर सिंह वाहिनी को भेजा, लेकिन भैरवनाथ ने हार नहीं मानी। अंत में माता गुफा छोड़कर ऊपर की ओर चली गई और दूसरी गुफा में ध्यानमग्न हो गई, जिसे आज अर्धकुंवारी गुफा कहते हैं। उन्होंने यहाँ 9 महीनों तक तपस्या की। जब भैरवनाथ वहाँ भी पहुँच गया तो माता ने गुफा को चीरकर एक नई गुफा बना दी और उससे बाहर निकल गई। माता वैष्णो देवी जब भैरवनाथ से बचने के लिए चल रही थी तब उन्होंने हनुमान जी को रक्षा के लिए बुलाया। हनुमान जी ने माता की रक्षा की, लेकिन भैरवनाथ जी ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा। अंत में माता वैष्णो देवी ने क्रोधित होकर माँ भगवती कालिका का रूप धारण कर लिया और भैरवनाथ का वध कर दिया। भैरवनाथ को अपने किए हुए कार्य पर पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा याचना की। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत् पूजितम मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। हे माँ, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। भैरव गिड़गिड़ाने लगे, रोने लगे। माँ भगवती को दया आ गई और माता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि उसकी मृत्यु तो निश्चित है, लेकिन तुम चिंता मत करो। तुमने अंतिम समय में मेरी भक्ति की है, क्षमा याचना किया है, मेरे दर्शन किए हैं, तो तुम्हें मृत्यु तो मिलेगी, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद भी देती हूँ कि जो भी भक्त वैष्णो देवी के दर्शन करने धाम पर आएगा तो मेरे दर्शन के बाद
तेरे दर्शन अवश्य करेगा, तभी उसको पूर्ण फल मिलेगा। तो आज भी वैष्णो देवी धाम जाने का संपूर्ण फल तभी मिलता है जब दर्शन भैरवनाथ जी के होते हैं। इसलिए माँ वैष्णो धाम जाने के बाद, वैष्णो माता के दर्शन करने के बाद भैरव जी के दर्शन अवश्य करना चाहिए। कैसा लगा आप लोगों को? चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मैं इसी प्रकार आपके लिए नई नई धार्मिक कहानियाँ, धार्मिक ज्ञान आपके लिए लाते रहूँगा। जय माता दी, जय श्री राधे श्याम।